में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10 लाख का ब्याज होगा 75,000। ये ब्याज उस लड़के या लड़की को एज अ रिवॉर्ड देना है, प्रोवाइडेड वो लड़का या लड़की ऑल ओवर इंडिया में मेरिट में पहले आए। डोनेशन देने वाला मैं, लीगल नाम शायद याद भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। मेरा नाम होगा सेटलर। क्या बताया? SETTLER। सीए इंस्टीट्यूट पुणे ब्रांच का नाम होगा ट्रस्टी। और मैंने विश्वास ट्रस्ट के साथ उन्हें 10 लाख दिए। पहली ही उस डोनेशन के बाद अटेम्प्ट में एक श्रीवर्धन नाम का पूना का लड़का ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट में पहला आ गया। तो पुणे ब्रांच का काम क्या है? 75,000 ब्याज उसे फंक्शन में रिवॉर्ड के तौर पे देना चाहिए। एम आई राइट? उन्होंने ये रिवॉर्ड श्रीवर्धन को दिया ही नहीं। बताइए, पहली बात आपको पूछ रहा हूं, हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? SM जोशी, सेटलर एंड ट्रस्टी, CA इंस्टीट्यूट पुणे ब्रांच। Shrivardan, is he a party to the contract? He is a stranger to contract, but he is the beneficiary of the contract. So Shrivardan, the question is, can he make the case and recover the reward amount? And the answer is yes. You got it? मैंने प्रॉमिस दिया था फ्राइडे मैं आगे के आंसर दूंगा उस PDF में। अभिषेक सर ने बनाया था, मैं किसी और ने बनाया, उसका क्रेडिट मैं कभी नहीं लेता। हाँ, मेरा क्रेडिट आप देना चाहोगे तो उसके मेरे आंसर मैं हर दिन 1-1.5 घंटा देके जो मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरा क्रेडिट। क्वेश्चन बैंक मैंने बनाई नहीं है, तो मैंने सेकंड पेज का आज आपको आंसर दिया। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट आंसर मिलेगा मंडे, राइट? तो कल एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पेज के आंसर मिलेंगे मंडे। आपको क्या करना है, मैं यहां से काम करता हूं, आपको ये 2 बार पढ़ना है, PDF क्वेश्चन को समझ लेना है, और ये 1 बार आपको लिखना है। मैंने हर एक केस स्टडी का आंसर पॉइंट वाइज दिया है। बहुत कड़ी और क्वालिटी मेहनत कर रहा हूँ, इतना विश्वास रखिए। और मेरा एजुकेशन तो कब का खत्म हुआ, ये जो भी कर रहा हूँ क्वालिटी प्रिपरेशन, ये आप और आपके लिए। इज दैट राइट? मेरा इसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है, ना मुझे इस प्रिपरेशन के कोई पैसे मिलने वाले। जो कर रहा हूँ सच्ची भावना से कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कीजिए। आई कैन प्ले अ मैजिशियन रोल इन योर लाइफ प्रोवाइडेड यू ऑल्सो डू एवरीथिंग। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं इससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी कर सकता नहीं। हाँ, मेरे हाथ आधे अधूरे हैं अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर। पहले लेक्चर में कोटेशन बताया था जो जिंदगी की सच्चाई है। हॉर्स कैन बी टेकन अप टू वाटर, वेदर टू ड्रिंक द वाटर और नॉट, द चॉइस गोज टू हॉर्स। मुझ पे 100% विश्वास है। When I was a student like you, मेरे माँ बाप ने स्कूल के दिनों से एजुकेशन के एंड तक मुझे कभी नहीं पूछा कि संजय तुम्हारा स्टडी कैसे चल रहा है। क्यों बताने की जरूरत है भाई? क्यों बताने की जरूरत? हाँ, सपना तो था, कुछ बनना था, 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा ये प्लान करके 85 में SM जोशी क्लासेस शुरू किए। आपके भी सपने होंगे, लेकिन सपने होके उपयोग क्या? सपनों से भी ज्यादा इंटेंसिटी से जिस दिन से मेहनत नहीं करोगे, तब तक जिंदगी भर आप आधी दाढ़ी करते बैठो, आपको वो सक्सेस कभी मिलेगा
नहीं, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूं। तो मैं आपको दे रहा हूं, कोई उपयोग नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप इस पर काम करो। कारण आधा पेपर केस स्टडी पे है। तो हाउ यू कैन टेक केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स कैजुअली। हैव अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस। लिखने से पहले केस पढ़ो, मेरा आंसर पढ़ो और उसके बाद उसे लिखो। पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखनी चाहिए, इंस्टीट्यूट को आपसे क्या अपेक्षा है। आगे चलो। मैरिज और फैमिली सेटलमेंट, एक केस लॉ बताना चाहूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट का। द्रौपदी वर्सेस जसपत राय। क्या हुआ था, द्रौपदी और जसपत राय दोनों की शादी हुई, हस्बैंड और बीवी का केस लॉ। 8-10 दिन बेचारी खुश रही। 10 दिन बाद इस नालायक हस्बैंड ने अपने बीवी को मारा। बेचारी ने बैग पैक किए, डिग्निटी वाली लड़की क्या करेगी, और अपने माँ बाप के घर चली। ये नालायक 10 दिन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, अपनी बीवी के घर द्रौपदी के घर गया, द्रौपदी के पिताजी से मिला, माफी मांगी, सर पहली गलती थी, माफ कर दो। द्रौपदी के पिताजी भी ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे कि ये सुधरेगा साला। लेकिन द्रौपदी के पिताजी ने उसके सामने एक एग्रीमेंट रखा, सर आपकी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरी बीवी है वो, मेरी गलती हो गई, आज के बाद वो गलती नहीं होगी। द्रौपदी के पिताजी ने एग्रीमेंट सामने रखा, पढ़ो और साइन करो। एग्रीमेंट में लिखा था, आज के बाद तुम मेरी बेटी को गलत ट्रीटमेंट नहीं दोगे, और दोगे तो मेरी बेटी हमेशा माँ बाप के साथ रहेगी, और तुम उसे हर महीने उसके खर्च के लिए 10,000 रुपये दोगे। जसपत राय ने ये पढ़ लिया, एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर साइन किया। दूसरा सिग्नेचर द्रौपदी के पिताजी ने किया। हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर केस लॉ है तो केस लॉ में वही होना चाहिए जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, तो ही केस स्टडी बनता है ना। मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कहाँ केस किया, मैंने उसके खिलाफ कहाँ केस किया, प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों केस करेंगे। अगर मैं कहीं बाहर लफड़ा करता या वो कहीं बाहर लफड़ा करती तो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट मैटर होता। तो केस लॉ अगर है मतलब कुछ लोचा गड़बड़ और लफड़ा है, तो आगे क्या होने वाला है, जो नहीं होना चाहिए वही होगा। बेचारी द्रौपदी ने बैग भरा, फिर अपने हस्बैंड के घर गई, और 15 दिन बाद फिर इस नालायक ने उसे मारा। बैग भरा, परमानेंटली माँ बाप के घर आई और अपने हस्बैंड के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में केस किया। एवरी मंथ आई वांट फ्रॉम यू 10,000। जसपत राय के एडवोकेट का बकवास आर्ग्यूमेंट हुआ। उन्होंने कहा, अरे वाह, आपने कैसे केस किया और 10,000 मांगे। यू आर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। जज ने कहा, जज का नाम भी बता सकता हूं, बैनर्जी। जज ने कहा, मिस्टर एडवोकेट, आर यू ओके? एग्रीड, शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट शी इज द बेनिफिशियरी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। So she can make a case and he has to pay her the amount of 10,000 per month. Have you understood? So यहाँ पे द्रौपदी was a stranger, but she was allowed to make the case. This is how every legal principle is having exceptions. Third exception, आज के लेक्चर का पहला चैलेंजिंग काम, पहला मेरे लिए, बाद में आपके लिए। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन, इतना क्लासिक डिस्कशन ले रहा हूं, आप खाली सुनो, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। आप जितने लेक्चर में इन्वॉल्व होंगे, रिएक्शन दोगे, उससे डबल ज्यादा नेचुरली मुझसे पढ़ाया जाएगा। हम सभी टीचर, चाहे मैं हूं, अभिषेक है,
कोई भी, बाकी विजय है, दर्शन खरे है, ऋषभ है, मनीष सर है, जीबी सर है, वी आर ऑल लाइक क्लासिकल सिंगर्स। जितना ऑडियंस अच्छा, उससे भी डबल हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, देने की इच्छा है, लेकिन ऑडियंस में दम होना चाहिए। आपको पढ़ने की इच्छा हो, इंटेंसिटी आपकी जितनी अच्छी होगी। आज भी आपकी आंखें काम कर रही है, मैंने 11:15 बजे एंट्री किया है। दिस इज हाउ आई रिस्पेक्ट टाइम। और एक दिन की बात नहीं है, मेरा लेक्चर वहां खत्म होता है 11 बजे। इतने बड़े शिव जयंती के ट्रैफिक में मैं टाइम में पहुंचा, उपकार नहीं किए, मेरी ड्यूटी है। आई रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन लाइक माई मदर, नॉट नेक्स्ट टू माई मदर, लाइक माई मदर। तो यही रिस्पेक्ट रखोगे, प्यार से करोगे, तो भाई आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्यों नहीं पास होगे। लेकिन ये होता नहीं ना, इसलिए तो फेल्यूर को देखना पड़ता। और अगर फेल होते हो तो उसके बाद बाउंस बैक होना चाहिए। 18 अगस्त को जिस दिन मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा वेट चेक करो बहुलीकरण। आई हैड लॉस्ट इन 3 months, अंदर डायबिटीज हो रहा था 14 किलोग्राम, एंड ऑल माय बॉडी मसल्स ये डायबिटीज ने खा लिए थे। उस दिन के बाद मैंने स्वीट खाया नहीं है। सबसे फेवरेट चीज बटाटा वड़ा हाथ नहीं लगाया है, कारण पोटैटो एंड डायबिटीज, राइस को हाथ नहीं लगाया है। और मैंने इस डिसीज को चैलेंज किया। चैलेंज करने की एटीट्यूड होनी चाहिए। विश्वास रखोगे नहीं तो मैं झूठा हूं कहूं उसमें क्या है। आज सुबह एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज से पहले मैंने 300 डंबल मारे हैं, और एक्सरसाइज होने के बाद 250 डिप्स, डिप जानते हो, और उसके बाद 100 क्रंचेस। और बताने में खुशी होती है, इतनी मेहनत करने के बाद आई हैव गॉट बैक एवरीथिंग दैट आई लॉस्ट। इट्स अ हार्ड वर्क, बाकी कुछ नहीं है जिंदगी में। हमारे हाथ में है मेहनत करना। बाकी जो डेस्टिनी मेड प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं वो तो आते ही है। मेरी बीवी ने कब सिगरेट पिया, कब तंबाकू खाया, उसे कैंसर होना था, हो गया। वी फॉट विद द कैंसर, शी इज अ नॉर्मल लाइक मी। मेरी स्पीड से वो सुबह में चलती है और भागती भी है। तो डेस्टिनी मेड प्रॉब्लम वी कांट अवॉइड, बट वॉट एवर यू आर हियर, it is not destiny made problem, it is made by you only. So blame yourself, don't blame the situation. माँ बाप ने फी दी थी आपको, आपने सत्यानाश किया हर एक चीज का, तो अपनी गलतियों का एहसास करो और खुद को पेनल्टी दो। जिस दिन खुद को पेनल्टी देने की आदत लगेगी उस दिन कुछ बनोगे। अगर मैंने डिसाइड किया है आज मुझे 2 पेजेस लिखने, डिनर लेने के बाद अचानक मेरा मन पूछता है कि अरे लिखे क्या 2 पेजेस, वो तुम बच्चों को देने वाले हो फास्ट ट्रैक रिवीजन में। अरे यार एक ही हुआ सुबह में, चलो। अरे नींद आई है, नींद वगैरह नहीं, आईपैड लूंगा, कंप्लीट करूंगा, आईपैड चार्जर को लगाऊंगा, फिर सोने को जाऊंगा। ये 59 में डिटर्मिनेशन है। इसके कारण आज मेरे पास सब कुछ आ गया जो हर एक का सपना होता है। लोगों को सपना होता है 1 कार होनी चाहिए, मेरे पास 4 है। 4 कार पार्किंग है रोहन कृतिका जैसे कॉस्टली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। हर साल मैं 2-3 फॉरेन ट्रिप करता हूं। दुबई से जाके आया, फिर जून में जा रहा हूं घूमने के लिए, बस आराम करने के लिए, कुछ नहीं करेंगे। फुकेट और कराबी। थाईलैंड में जा रहा हूं 9वीं बार। लोग गोवा जाते हैं, मैं थाईलैंड जाता हूँ, मलेशिया जाता हूँ, सिंगापुर। ये मेरी मस्ती नहीं, मैं गया भाड़ में। मेरी जिंदगी के कितने साल रहे मुझे मालूम नहीं है। आपकी बात कर रहा हूँ। खुद को पेनल्टी देना शुरू करो, खुद को पूछना शुरू करो, हाँ तेरा जन्म किसके लिए हुआ है? खाने के लिए हुआ है क्या फोकट में? या इसके बदले में माँ बाप को भी कुछ प्रूव करके दिखाना है? ये डिटर्मिनेशन है तो जिद पे अड़े रहो।
दोस्त का फोन आ गया, चल रहे नया पिक्चर लगा है, ए भाई फोन मत कर फिर से मुझे, आई एम बिजी, कल पेपर है मेरा। अरे जाने दे यार, तू बर्बाद हो गया, मुझे क्यों करने पे तुला? सही है। तो दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। दोस्त कंपनी और आपके ग्रुप में अगर एम्बिशियस लोग हैं, आप 80% वाले हो और बाकी 60% वाले हो, कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। क्या प्रोग्रेस करोगे? वासरत लंगड़ी गाय शाणी, इन सभी दलिंदरों में आप बॉस दिखोगे। 90% वालों के बीच में रहोगे तो आपके मन में कॉम्प्लेक्स आएगा, साला सभी को 90% दिखाए में छूते हैं, 80%। देन योर एम्बिशन विल बी अलाइव। खुद की औकात समझ में आएगी तो अच्छे लोगों में रहो। टेनिस होता है, ब्रेक लेते, चाय पीते, कौन कौन बैठते आसपास? 45 ईयर्स से ज्यादा हम दोस्त हैं। एक होता है पुणे बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, 700-800 करोड़ का मालिक है। दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलिंद खाड़िलकर, केएसबी पम ब्रिटिश कंपनी, डायरेक्टर फाइनेंस, एनुअल पैकेज नाउ 3 करोड़। तीसरा होता है वेरी पॉपुलर प्रेस रिपोर्टर क्रिकेट, सुनंदन लेले। चौथा होता है पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र। पांचवा होता है सीपी मुंबई, विवेक फणसळकर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इज द कमिश्नर ऑफ एंटायर महाराष्ट्र ओनली। ऐसे लोगों के साथ बैठता हूं, विचार एक्सचेंज करता हूं, तो हर दिन कुछ और अच्छा करने की जिद होती है। मैं आपको देख रहा हूं, लाखों लोगों को पढ़ा के हो गया, लाखों लोगों को। आज तो ऐसे मुकाम पे आया हूं कि जो बच्चे 11-12 को आते हैं वो अभिमान से बताते हैं, सर मेरे मम्मी पापा दोनों सीए हैं। अरे वाह, क्या बात है सर, दोनों आपके ही स्टूडेंट है, अरे क्या बात है। फिर वो मिलने आते हैं, मजा आता है। अभी इतना ही रह गया कि कोई 11 का लड़का या लड़की मुझे बताए, सर मेरे ग्रैंडफादर भी आपके स्टूडेंट थे। उतना ही रह गया अभी, और कुछ साल कंटिन्यू करूंगा। नील को भी पढ़ाने की इच्छा है और 10-11 साल मुझे कंटिन्यू करना पड़े, फिर नील आएगा कॉमर्स में। फिर देखता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में बैलेंस शीट कैसे टैली नहीं होता, नालायक का। उतनी एनर्जी रहनी चाहिए, उतना फिटनेस रहना चाहिए, ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है। तो इस उम्र में ये मोटिवेशन है, 1 मिनट कभी लेट नहीं आता। तो आपका क्या होता है भाई? शोले का डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया? हाँ, कालिया खाली जिंदगी भर गालियां खाएगा, कालिया खाएगा गालिया। अरे वाह, अच्छा डायलॉग हो गया। और लोग बजाएंगे तालिया। कैसा जोकर है, लोग तालियां बजाने चाहिए वाह वाह में। ऐसा काम करो भैया, बस हो गया। दलिंदर जिंदगी के मालिक बंद करो, क्वालिटी कुछ करो यार। माँ बाप ने वाह वाह करनी चाहिए, पेरेंट की एसेट बनो भाई साहब। पेरेंट ने बैलेंस शीट एसेट साइड पे आपका नाम लिखना चाहिए, पहली एसेट फिक्स्ड एसेट, लाइबिलिटी साइड पे नहीं। फिक्स लाइबिलिटी मेरा बेटा है, फिक्स लाइबिलिटी मेरी बेटी है, और हर साल ये लाइबिलिटी साला एप्रिशिएट होती है। अरे मेरे माँ बाप भी ऊपर से देखते होंगे ना, तो अभिमान से कहते होंगे क्या प्रोडक्ट पैदा किया, लड़ रहा है। दोनों गए बेचारे, पिताजी उम्र से गए, माँ कैंसर से गई। मैंने लास्ट मोमेंट तक माँ की सेवा की, पिताजी की सेवा की। यही तो है यार जिंदगी, बाकी क्या है, बाकी क्या है। मैं फेसबुक पे फोटो देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे सेल्फी विथ माय बेस्टी, इतना अकेला हंसता हूँ, काय जायला बावळ विथ माय बेस्टी। अरे जब वक्त आता है बुरा तो बेस्टी शेपूट घालून पळून जातो, त्यातलं बेस्टी आणि भेस्टी।
काहीतरी यंग लोकांच्या नाटके तुमचे मेलोड्रामा. अरे असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा ध्यान आपकी तरफ है. शुरू करूं. असाइनमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. क्या क्या ट्रांसफर होता है? राइट्स माने अधिकार और ड्यूटीज माने जिम्मेदारी. सर ये कब होता है? अरे कल ही पढ़ाया था. व्हाट अ कोइंसिडेंस. ये ग्रुप मेरा डेटर है, 1 लाख रुपये रिसीवेबल है, वो ग्रुप मेरा क्रेडिटर है. सो आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन माय डेटर, बिल ऑफ एक्सचेंज. दे एक्सेप्टेड, गिव इट टू मी. ये मुझे बहुत दिनों से गालियां दे रहे, सर 1 लाख कब दोगे, इनका मुंह बंद करना चाहता हूं. इससे आया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने इनको एंडोर्स कर दिया. मुंह बंद, मुंह बंद. सर ये असाइनमेंट है. ये एंडोर्समेंट है, लेकिन ये असाइनमेंट है. सर कैसे? सिंपल है यार. असाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. सुन रहे हो? डाउट पूछने का मौका नहीं दूंगा. पटकन बोला, प्लीज आंसर. आई हैड अ राइट टू डिमांड 1 लाख फ्रॉम देम. पटकन बोला. बाय एंडोर्सिंग द बिल कैन आई से आई ट्रांसफर्ड माय राइट टू माय क्रेडिटर. अभी ड्यू डेट पे ये इनसे पैसे मांगेंगे, राइट? तो मैंने मेरा अधिकार ट्रांसफर किया. दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज. मेरी ड्यूटी थी इनको 1 लाख देने की, मेरे क्रेडिटर है. बोला यू राइट. मैंने मेरी ड्यूटी टुवर्ड्स माय क्रेडिटर इनके कंधे पे ट्रांसफर की. ऑन माय बिहाफ हु विल पे देम? माय डेटर. बराबर है. मजेदार बात है. कल ही मैंने कहा था अगर एक्सेप्शन ना होता तो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का लीगल डॉक्यूमेंट होता ही नहीं. कारण अगर एक्सेप्शन ना होता तो ड्यू डेट पे ये इनके पास जाते और कहते चलो ड्यू डेट है 1 लाख दो. ये इनको पूछते हु आर यू. तेरा और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा और एसएम सर का कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन ये ऐसा पूछते नहीं. समझ में आई बात? असाइनमेंट. लास्ट कमेंट. पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी असाइन नहीं हो सकता. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कल पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी असाइन नहीं हो सकता. पर्सनल स्किल ये ऐसी बात है, अगर प्रॉमिसोर मर जाता है तो लॉ कहता है पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन. पर्सनल स्किल में बाप मर गया, ओके, उसका बेटा परफॉर्म करेगा. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन. अभिषेक बच्चन is not a bad actor. Why we compare Abhishek Bachchan with Amitabh? That's a big mistake that the society makes. अभिषेक कोई बुरा एक्टर नहीं है. बंटी और बबली, गुरु, धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पे he has acted well. लेकिन हमारी कंपनी बाप बाप ही होता है ना. ऐसे कैसे? मेरा बेटा टीचर बन गया क्या? बोलो बटकन. मेरी बेटी बन गई. किशोर कुमार का गाना गाने वाला दूसरा किशोर कुमार अभी पैदा होना बाकी है. जिस आदमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं वो किशोर दा है. कल ही 12th अकाउंट्स का तीसरा रिवीजन बैच लिया. आज उनका बोर्ड का पेपर है. तो ब्रेक दिया था, स्टूडेंट पीछे पड़े. तो लास्ट लेक्चर है, 11 अप्रैल से आप हमें पढ़ा रहे हो, एक गाना होना चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो गाना गा लिया. किशोर कुमार, मूवी का नाम नमक हराम. 4 लाइनें सुनिए, सुनिए. बाद में गालियां देने वाले मैसेज नहीं दोगे. और जरा डोर वगैरह लॉक कर लो, कोई भाग न जाए. मजाक किया बात है, इतना मैं बुरा सिंगर नहीं हूं. एक अंतरा गाता हूं, 3 अंतरे हैं. वो खत्म होने के बाद आपको अच्छा लगा तो आप बताइए. तालियों का मतलब 2 होता है, वंस मोर नहीं तो नो मोर. और मुझे पुराने गाने आते हैं, नए ना मुझे आते हैं ना मैंने सुने. नए गाने आए, हमारे मनीष सर अच्छा गा लेते हैं, अरिजीत सिंह वगैरह.
मुझे नए गानों में एक ही गाना अच्छा लगा था, वो था ओ माय गॉड का, कैलाश खेर का। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, वो नहीं गा रहा हूँ, डोंट वरी। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। दिल की यादों पे जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं। इस रंग रूप को देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं, आह ये जलते हैं। थैंक यू। तो मैं 7 से बड़बड़ कर रहा हूं, तो बीच में मुझे पानी चाहिए था, दूर था। जिस दिन नाचने का ओकेजन मिलेगा सबको, उस दिन सीटी बाजी ले, उस दिन। हाँ, आज थोड़ा तो पढ़ लेते यार, ऑनलाइन के लोग गालियां देंगे। राइट, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, एक कड़क एग्जाम्पल देने वाला हूं, कड़क। सुन रहे हो? पूरा ध्यान है। यू विल एंजॉय दिस एग्जाम्पल लाइक एनीथिंग। मेरे पास जीबी सर का लेक्चर है ना, इमेजिन तो करो, जीबी सर आज थोड़ी जल्दी आए और जीबी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, अरे सैम आज तुम्हारा लॉ का लेक्चर अटेंड करता हूँ। मैंने कहा भाई उसमें क्या है, जीबी सर मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। जीबी सर यहाँ बैठे और स्टॉपल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे छोड़ूंगा जीबी सर को। जीबी सर की होंडा सिटी नीचे लगाई है, मान लो नंबर 1 2 3 4 है, लाइट ब्राउन कलर की गाड़ी है। तो मैंने जीबी सर के सामने बिंदास अनाउंस किया, पार्किंग में लाइट ब्राउन कलर की गाड़ी है, 1 2 3 4 नंबर है, एनीबडी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट इन 7 लाख रुपीज इन। और जीबी सर इस मेरे एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे बैठ के स्माइल दे रहे हैं। आपके मन में क्या इंप्रेशन होंगे आइदर और? अरे बोला, अरे ये गाड़ी एसएम सर बेच रहे जीबी सर के सामने, और जीबी सर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहे।
तो ये गाड़ी एसएम सर की है, नहीं तो ये गाड़ी जीबी सर की है। लेकिन उन्होंने गाड़ी बेचने के लिए एसएम सर को एजेंट अपॉइंट किया है ना। एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया, सर मैं लेना चाहूंगा, कल पेमेंट करता हूं, गाड़ी लेके जाता हूं। डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोला कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दो लोग, एसएम जोशी एंड स्टूडेंट, बराबर है। इज इट कंपल्सरीली बाइंडिंग ऑन जीबी जोशी सर? पटकन बोला यस। मेरा पॉपुलर फ्रेज है जो मैं जिंदगी में भी फॉलो करता हूं, इसलिए मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूं घर पे, दोस्तों में, स्टूडेंट में। व्हेन यू वांट टू से नो, डोंट से यस। इनका तो एकदम जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, इतना तैयार हो गए। जब ना कहना चाहते हो, हाँ मत कहिए। किसी दबाव में हाँ नहीं कहना है। आपकी इच्छा क्या है? ना की, तो ना के ही साथ कंटिन्यू कीजिए। जो जीबी जोशी सर ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया मेरी इस बात को, मतलब उन्होंने हाँ कहा। यस और नॉट? जिंदगी में जब बोलना चाहिए तब बोलना चाहिए, नहीं बोलोगे तो भी प्रॉब्लम आएंगे। ऐसे ही एसपी कॉलेज पे भाग रहा था, याद था मुझे 36 साल हो गए, और मैंने सोचा कल मुझे स्टॉपल पढ़ाना है, तो इस सिचुएशन मैंने भागते भागते तैयार की, और एक स्लोगन ब्यूटीफुल मेरे मन में भागते भागते मैंने तैयार किया। क्लासिक स्लोगन है स्टॉपल पे, समटाइम्स यू क्रिएट एन इम्प्रेशन in the minds of world at large, either by doing something or by not doing. अभी जीबी जोशी सर ने शांत रह के आपके मन में इंप्रेशन तैयार किए। इफ दैट इंप्रेशन क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, देन यू आर लाइबल बाय दैट लाइबिलिटी। क्या लगा? मेरी बेटी ने मुझे पूछा था, बाबा नया आईफोन लॉन्च हो गया, मालूम है 1.5 लाख में है ना? नहीं बाबा, वो सबसे टॉप मॉडल 170 में। ओ बाप रे, बाबा आईफोन मेरे लिए गिफ्ट, ये 3 प्रमोशन मिळाले, नाउ आई एम द हेड ऑफ 3 स्टेट। व्हेन यू वांट टू से नो, इतनी मूड में थी, जस्ट मेल आया था, यू आर द हेड ऑफ 3 स्टेट। ऐश्वर्या मैं तुम्हें आईफोन दूंगा नहीं, कारण हाँ कहता तो 1,60,000 की लाइबिलिटी हो गई, और एक बार हाँ कहा तो आपकी वाट लगा देते घर वाले, बार 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 बार। तो 4 बार सोचने के बाद हाँ मैंने ना कहा। क्या बाबा? मैंने कहा बेटा मैं सैमसंग का आफ्टर डिप्रिसिएशन 8,000 का फोन यूज करता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों एप्पल फोन दूं? तुम तो हर महीने के 3 लाख कमाती हो, तुम लो, तुम 2 लो, एक मुझे दो। Am I right or not? Am I right? मैंने उसे हाँ कहा। प्यार चीजों से प्रूव नहीं होता, बराबर है? कि आपको बात बताता हूं, प्यार चीजों से प्रूव, हाँ, मोटरसाइकिल भारी की है, गर्लफ्रेंड को लेके एक मस्त कॉफी जॉइंट में जाते हो, 400 की कॉफी। अरे यार, जब मैंने कॉलेज क्वीन को पटाया ना, मेरे पास 2 व्हीलर थी ना कॉफी के जॉइंट थे, तो कॉफी में मजा नहीं है। 2 व्हीलर में दम नहीं होता, आप में दम होना चाहिए। गुड डायलॉग ना? जिनमें दम नहीं होता इनको ये सपोर्टिंग इक्विपमेंट लगते हैं। स्वतःमध्ये दम पाहिजे। लेक्चर झाल्यावर बाहेर या, मग मी कुठे दम पाहिजे ते सांगतो। ओके, कोवेनेंस, रनिंग विद द लैंड, आज के लेक्चर का और एक चैलेंजिंग पॉइंट। लेकिन आप मैच्योर्ड हो, आप मैच्योर्ड हो। अगर मैं 2 अल्फाबेट के द्वारा कहूंगा तो लगे तुम्हाला कहेल, यू विल अंडरस्टैंड। बताओ, रिस्क लू या मालूम है आपको? इन नालायकों को तो मालूम है सब। जी में डी होना चाहिए, नहीं समझा तो दवे में मिलो, और दवे में समझाने के बाद भी नहीं समझा तो पोगो चैनल देखो। हाँ,
पोगो पोगो, हाँ टाटा स्काई पे है। कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, एवरीबडी प्रॉमिस मी टू कॉन्सेंट्रेट, पटकन बोला, शुरू करो। ए ने, लक्ष्य नहीं है, ए ने बी का लैंड लिया, ए ने परचेस किया, तो लॉ कहता है, लक्ष्य है, उस बी पे, सेलर ऑफ द लैंड पे, उस सोसाइटी के जो रूल्स थे वही रूल ए पे भी बाइंडिंग हो जाएंगे। बी का प्लॉट है, समझो हमारी, जहां मैं टेनिस खेलता हूं, नवसह्याद्री सोसाइटी, डीपी रोड है ना मातरी ब्रिज का, वहां 5 टेनिस कोर्ट है, वहां का पहला कोर्ट हमारा संडे 3 घंटे बुकड है फॉर ईयर, वो नवसह्याद्री सोसाइटी है। जिनके भी प्लॉट्स है उन पे सोसाइटी का कोवेनेंट है, कंडीशन है, बंधन है कि वहां पे आप बंगलो ही बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नो रेसिडेंशियल फ्लैट्स। तो बी ने अपना ये बंगलो प्लॉट ए को बेचा। इस दोनों के बीच में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब बी ने प्लॉट लिया। बी और नवसह्याद्री सोसाइटी, दे वर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बी पे बंधन था, कोवेनेंट था, रिस्ट्रिक्शन था, कंडीशन था कि इस प्लॉट पे रेसिडेंशियल फ्लैट की बिल्डिंग नहीं बना सकते, पटकन बोला। जब ये प्लॉट ए परचेस करता है तो प्लॉट के साथ ये कंडीशन भी ए पे ट्रांसफर होंगे या नहीं? तो एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन है? नवसह्याद्री सोसाइटी एंड बी। A is not the original party in that contract, but whatever covenants were binding on B, they will be automatically transferred to A. Huh? You got it? चलो आगे। No consideration, no contract इस प्रिंसिपल के एक्सेप्शन। हाँ, किसी के मन में अगर डाउट आता है तो 30 सेकंड में बोलता हूं। तो लॉ को क्या लेना देना है? लॉ क्यों कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी देयर? ए अगर बी को कुछ अपनी मर्जी से दे रहा है तो लॉ को क्या लेना देना है? लॉ क्यों कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी देयर? अरे लॉ ने इंसान की साइकोलॉजी देखी है, जहां कंसिडरेशन नहीं होता वो चीज हमारे लिए कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती। शादी का खाना इतना प्लेट में भर के लेते हैं जैसे बाप का माल है, इतनी बिरयानी, इतनी रसमलाई, आधा खाते हैं, आधा प्लेट में फेंक देते हैं, कारण कंसीडरेशन नहीं है। ऐसे ही बिहेवियर घर पे करके दिखाओ, राड़े होंगे। माँ का टिपिकल डायलॉग सुनाओ क्या? जितना तुमने छोड़ा है प्लेट में वही रात में खाने को मिलेगा, कारण ये पूरा खाना तेरे पिताजी की मेहनत से बना है। देयर इज अ कंसीडरेशन। इसलिए जो फोकट में मिलता है उसकी वैल्यू होती। हाँ, बेटी को गाड़ी लेके दी थी, बीट, शिवरली बीट। 2 साल बाद पार्किंग में देखा, बेटी सामने थी, वाह, जहां जहां ठोकना पॉसिबल था वह ठोक दिए, हंसने लगी। है बराबर है, मैं ईएमआई भर रहा था, आज बलेनो जो खुद के ईएमआई से ली, मारुति की ब्लू कलर की गाड़ी, को इतना टच भी नहीं है। और फिर भी मैं उसे टर्न मारता हूँ, वाह बलेनो अच्छी रखी है। हाँ, अभी तुम देती हो नहीं, मैं बाबा बार बार वही विषय मत बोलो। और एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज न्यूडम पैक्टम, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसने कपड़े ही नहीं पहने। वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो अनएनफोर्सिएबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो थोड़े एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, पूरा ध्यान दोगे मेरी तरफ। मैंने मेरे बेटे को प्रॉमिस दिया, मैं तुम्हें पल्सर लूंगा, फैंटास्टिक मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। मेरा ही बेटा है, लॉ मुझसे ही पढ़ा है। तो बेटे ने कहा, बाबा ये स्टैम्प पेपर लाया हो, इस पर प्रॉमिस देना। I will buy Pulsar costing 73,000, 180 cc, रेड कलर टू यू, SM दोषी, स्टैम्प पेपर पे। वो नालायक नोटरी पब्लिक के पास गया, हरामखोर ने रजिस्टर भी किया। ये होने से पहले तक उसे मेरे खिलाफ केस करने का अधिकार, कारण ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था।
अभी उसने मेरे खिलाफ केस किया। जैसा मेरे पिताजी ने दिया वो प्रॉमिस है और उन्होंने मुझे पल्सर नहीं ली। जैसा पूछेंगे, अरे बेटा तूने पिताजी को कंसिडरेशन क्या दिया? मेरा बेटा जवाब देगा, सर पिताजी नहीं पढ़ाया था, थैंक्स टू हिम, एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, which is an exception to the principle of no consideration, no contract, I have given to my father love and affection. And judge will immediately tell me, Mr. Joshi, 7 days only by pulsar, right? Otherwise you will eat the lunch in Yaroda jail. चुपचाप लूंगा। लव एंड अफेक्शन ये भी कंसिडरेशन है। अगर मैंने ये प्रॉमिस राइटिंग में स्टैम्प पेपर पे दिया है और वो मेरे बेटे ने रजिस्टर किया है। आगे, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पटकन बोला, कल का ही रियल केस। मैंने 2002 में एक हाईली इंटेलिजेंट, हाईली क्रिएटिव, हाईली करियर ओरिएंटेड लड़की को 1 रुपया लिए बिना सीए फाइनल तक मैं मेरे क्लास में लेके गया। बोला 1 रुपया भी फी नहीं ली थी। तो मैंने उसे सेवा दी थी 2002 से 2005 तक। वो आ गई 2011 में। बोलिए। और उसने मुझे 84,000 का चेक दिया जो पास्ट की फी थी, फाउंडेशन टू फाइनल। तो शी गेव मी कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये प्रॉमिस होना चाहिए इन राइटिंग। ये चेक ही दिया था तो ये राइटिंग में भी था, उस पर गौरी दामले का सिग्नेचर भी था। और आपको एक बहुत ही खुशी की बात बता देता हूँ, मैं छोड़ के अपने आज तक 15-20 टीचर को तो देखा है। मुझे बताने में अभिमान लगता है और मैं माँ बाप के संस्कारों को थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने आज तक कम से कम 125 से प्लस लड़के लड़कियों को विदाउट टेकिंग अ सिंगल पाई सीए किया है। और शायद यही जो उनके आशीर्वाद है, इन्हीं आशीर्वादों के कारण कैंसर सीरियस प्रॉब्लम था, फिर भी मेरी बीवी को मैं नॉर्मल बना सका। इसका मतलब है लोगों के आशीर्वाद, आपके बारे में गुड विशेष, ये जिंदगी में हमेशा काम आते हैं। यू अंडरस्टैंड। हड़पसर के फ्लाईओवर के नीचे सिद्धि नाम के पिताजी वेजिटेबल बेचते थे। वो भी आज खुशी की बात है, मैंने उससे भी 1 रुपये फी नहीं ली। सिद्धि गायकवाड़, and she is a merit ranker chartered accountant from Ekatvam Academy. From Siddhi is an Ekatvam student. हमने 1 रुपया फी नहीं लिया। आपको शर्म आएगी ऐसी बात बताता हूँ। मौसी है एकत्वम की इंदुलाल में, जो सुबह 9 बजे आके इंक्लूडिंग माय मिडिल केबिन पूरा ऑफिस क्लीन करती है, सभी क्लासरूम। 2 मौसी है। उन एक बड़ी वाली जो मौसी है, उनकी बेटी नंदिता झोपड़पट्टी में 100 स्क्वायर फीट में पत्रे की शेड में रहती है। नंदिता अब हमारी एकेडमी की एम्प्लॉय मौसी की बेटी फाउंडेशन करने आई, क्या हम उससे फी लेंगे? अरे बोला नहीं यार। फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन पास, इसकी शपथ लूं, बोलो। उनकी बेटी फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप सी इंटरमीडिएट क्लियर है। आवाज लोग कारण बताते हैं, सर हमारा घर छोटा है। घर छोटा नहीं है रे, तुझ में दम नहीं है। घर छोटा है ये कारण क्या है, हैं? मैं भी 10th स्टैंडर्ड तक एक ही रूम में मिट्टी के घर में रहता था। नीचे सोते थे, बाजू से चूहे, बड़े बड़े चूहे भागते थे, उनके पीछे बिल्लियां। मैंने कारण नहीं दिए। कारण देने वालों के लिए होते हैं, जिनमें कुछ दम नहीं होता वो कारण देते, कारण के पीछे भागते हैं। कारण मत दो। नंदिता, I gifted her a check of 10,000 as a reward for clearing both groups of। हमने क्या इंटर की फी ली होगी? अभिषेक ने फी ली होगी? अरे हेड, ऐसा पैसा हमें कमाना भी नहीं है। हाँ आप कहोगे सर फिर हर एक को डिस्काउंट देते हो क्या? 100%। लड़के या लड़की में दम होना चाहिए, बराबर है। और दूसरी कंडीशन, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत रियलिटी में खराब होनी चाहिए।
समझ में आई बात? डेफिनेटली मैं मदद करूंगा। ये मेरा इस यहाँ से स्टेज पे प्रॉमिस है, फिर अपने यूट्यूब पे चल रहा है। सो दिस प्रॉमिस इज बाइंडिंग ऑन मी। लड़के या लड़की का पास रिकॉर्ड चकाचक होना चाहिए, विच प्रूव्स दैट उनमें सीए होने का दम है। कोई भी उठेगा और कहेगा सर मुझे फी माफ कर दो, मैं फटके दूंगा। हाँ, और जो भी पॉसिबल है अच्छी गालियां दूंगा। आप में दम होना चाहिए तो मदद करूंगा, बराबर है। विदाउट दम नहीं करूंगा। मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ा के। जब सीए होता है उनकी आंखों में तो पानी होता है, और मुझे भी ऐसे भर कर आता है यार, अच्छा काम कर रहा हूं मैं। पैसे कमाने से सुकून नहीं मिलता, जब अपनी हाथों से किसी की जिंदगी बनती है तो उससे सुकून मिलता। आगे चलते। प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार डेट। पूरा ध्यान दोगे मेरे पास 3-4 मिनट ही है, कंटिन्यू करूं? ध्यान है आपका? आप मेरे डेटर थे, आप मेरे 1 लाख रुपये के गुड्स मैंने आपको क्रेडिट पे बेचे। आज पैसे देता हूं, कल पैसे देता हूं। साला बोलते बोलते 3 साल हो गए, आपने मुझे पैसे भी नहीं दिए, और मैंने गुड फेथ में आपको कोर्ट में भी कभी खींचा नहीं। एज पर लॉज ऑफ लिमिटेशन, एज पर a creditor can recover amount from his debtor within 3 years of the date of transaction। एक तो पैसे रिकवर करो, नहीं तो 3 साल में डेटर के खिलाफ केस करो। ना मैंने केस किया ना पैसे रिकवर किए, तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, debtors account debit 1 lakh to debtors account 1 lakh। Now this amount has become irrecoverable due to loss of limitation। समझ में आई बात? 5 साल हो गए, मैं घटना भूल भी गया कि आपने मुझे 1 लाख के लिए चूना लगाया, और 5 साल बाद आप मुझे मिलने आ गए। सर नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार सर, पहचाना मुझे? अरे साले तुम्हें कैसे भूलूंगा? हैं? हैं? बोल, आज क्यों मिलने आया है? 1 लाख की तो मुझे टोपी पहनाई तूने। थोड़ी बात सुनो सर। बैठो बैठो बैठो, क्या मदद करो? बिजनेस में एक दूसरे की मदद करते हैं। महाराष्ट्रियन हो तो नहीं करते। महाराष्ट्रियन लोगों को सामने वाला डूबे ये अच्छा लगता है। गुजराती हो, शेट्टी हो, मेरे कितने दोस्त हैं एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं। उनका कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम में आया तो 50-50 लाख की मदद करते हैं। और यहाँ महाराष्ट्रियन आदमी की एक मजेदार बात है, खुद तो कुछ नहीं बनता, सामने वाला नंगा हो गया, अरे येड़े, तेरी बॉडी पे नालायक कुछ कपड़े नहीं है सब, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसा वो भी नंगा हो गया, उसमें मुझे खुशी है। बोल क्या मदद करूं, क्यों आया? सर सॉरी, मैं पैसे नहीं दे सका। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैंने मार्केट से सुना था कि तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है। सर दैट्स राइट। आज क्यों आए हो? सर एक गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ। कड़ी मेहनत से आई हैव बाउंस बैक इन लाइफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सेकेंड बहुत बढ़िया। आई पर्सनली फील सबका अच्छा हो, और उसमें आप भी आते हो। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी का जो एक स्लोगन है, रियल इट्स वंडरफुल। सबका साथ, हर काम मोदी का वंडरफुल मैंने नहीं कहा, मैं डायलॉग अच्छा कह रहा हूं। सबका साथ सबका विकास, दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ एवरीवन। सबका विकास। अभी पाड़वा के दिन मैं मैंगोज लूंगा, बता के रखें। पहले मैंगोज मेरे घर में पाड़वा के दिन आते हैं, ट्रेडिशन है कई घरों में। तो आप कहोगे सर फिर पाड़वा के दिन दोपहर में मैंगोज, मैं नहीं खाऊंगा अकेला, मुझे तो क्या अभी डायबिटीज हो गया, एक आधा छोटा सा पीस खाया तो खाया। मैं 2 डजन मैंगोज लाता हूँ, 1 डजन मेरी फैमिली के लिए, 6 मेरे घर में, 6 बेटे के घर भेज देता हूँ। तो बाकी दूसरा बॉक्स 1 डजन का, 4 पहली काम वाली लक्ष्मी, 4 दूसरी काम वाली अलका, 4 मेरा ड्राइवर विष्णु। सबके घर मैंगोज खाए जाएंगे पाड़वा के दिन। सबका साथ सबका विकास, बिकॉज आई एक्नॉलेज मैंने जो भी प्रोग्रेस की है
इसमें विष्णु की भी कंट्रीब्यूशन है। ये मानोगे तो आपके स्टाफ मेंबर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। समझ में आई बात? कब स्टाफ मेंबर चले जाते हैं? जब बॉस का विचार होता है सबका साथ, खुद का विकास, तो लोग कहते बाय बाय, हम आपको बर्बाद कर देंगे। हमने भी कई लोगों को बर्बाद कर दिया, मुझे मालूम नहीं, फॉरगॉटन दोस पीपल, इजंट इट? ऐसे 3-4 लोग और रडार पे हैं, जिसमें दिन ताकत रहेगी देख लेता हूं, ऐसे ही फिटनेस रहे, एनर्जी रहे, मोटिवेशन रहे, जाने तो विषय बकवास है। सर मैंने बाउंस बैक किया है। अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होगी। सर ये पूरी अमाउंट 1 लाख का चेक, जो पैसे मैंने छोड़े थे वो कोई दे रहा है। पुणेरी मराठी में अचानक धनलाभ, अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट। यू अंडरस्टैंड? बराबर है? यू गॉट इट? तो दैट्स ऑल। एंड लास्ट, जीबी सर आए होंगे, बाद में मुझे कुछ टॉन्ट मारेंगे। हाँ, कंप्लीटेड गिफ्ट बोला। माँ बाप अपने बच्चों को राइट टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कि नहीं? अरे बोला ना? तो क्या उसके बदले में बच्चे कुछ देते हैं क्या? मैं भी बिल बना रहा हूं, 1 महीने भर, 1 महीने भर में बिल बना रहा हूं। रोहन कृतिका का फ्लैट बेटी को, एसपी कॉलेज के यहाँ का फ्लैट बेटे को, सबको मैंने बताया है। और लास्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ये सभी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी मेरे मरने के बाद। कर मैं नाना पाटेकर नहीं बनना चाहता नट सम्राट का, कुणी घर देता का घर, ये डायलॉग मेरे बच्चे मारेंगे। बराबर है? सब कुछ मिलेगा आपके लिए तो कमाया मैंने, लेकिन मेरे मरने के बाद। सही है ना? तो क्या मेरे बच्चे इस बदले में कोई कंसिडरेशन देंगे? और ऑलरेडी दोनों को बता चुका हूं किसको क्या दूंगा और दूंगा या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक आवर केयर इन आवर ओल्ड एज। अगर आपने केयर नहीं ली, मैं हिला हुआ आदमी हूं, सर हिला हुआ, मैं ये डोनेट कर दूंगा, बसायचं बोंबलत आयुष्यभर। ओ होली रे होली, मैं दूंगा नहीं। कंप्लीटेड गिफ्ट तो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हैं, बच्चे इन कंसिडरेशन कुछ भी देते, फिर भी ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सही है? बाकी की बातें कल जितनी भी डिस्कशन किए, गप्पे मारे हैं, हैव यू अंडरस्टूड रीजनेबली वेल? माय ऑनलाइन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हे लेक्चर कुठे होतं रे? झूमला का